बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल, चीख उठा कराची आप देख रहे हैं। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बस चंद घंटे के बाद दूसरा दिन चढ़ जाएगा और फिर उसके बाद ईद, बकरा ईद हम मनाएंगे। जनाब, आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर आप किसी माहिर नफ्सियात से मालूम करें तो वो आपको जो फिगर्स बताएगा उन तमाम तर लोगों के जो कि हमारी माशरती रवैयों की वजह से या किसी वजह से वो ज़रा थोड़े से जहनी ज़रा थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि जहन कमज़ोर होना, हम इसको आम अल्फाज में ये कह देते हैं, थोड़े से नफ्सियाती मसाइल उनके साथ होते हैं। आपने कभी सोचा है कि इनकी ज़िंदगी, इनकी दुनिया कैसी होती है? कभी आपने सोचा तो कभी होगा, लेकिन आपका यकीन इत्तफाक नहीं हुआ होगा। अगर आपने ऐसे कुछ लोगों से मिलना है तो आपको आना पड़ेगा ईदी सेंटर या फिर किसी ऐसे मरकज में जहाँ पे इन नफ्सियात के मरीजों का इलाज हो रहा होता है। तो जनाब, इनकी भी एक लाइफ होती है, इनकी भी एक जिंदगी होती है। आज एक मौका था तो मैंने कहा कि मैं जरा इन लोगों से भी जरा बात करके देखूं, और सिर्फ इन लोगों से नहीं, उन माँ बाप से भी जरा बात करके देखूं कि जिन्होंने बड़े ही मेहनत के साथ, बड़ी तकलीफों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ अपनी औलाद को पाला, लेकिन औलाद ने उनको क्या किया कि जैसे ही वो उस एज में पहुंचे जब उनको अपनी औलाद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, औलाद ने उनको डिसऑन कर दिया। ऐसे भी लोगों से हम आपको आज मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे उन लोगों से जो अगर उनके साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं भी, लेकिन किस हद तक आप और हम उनके नफ्सियाती मसाइल के जिम्मेदार हैं, जरा आपको ये भी आज दिखाएंगे। ये प्रोग्राम खुसूसी इस वजह से है क्योंकि ईद का मौका है, तो ईद के मौके के ऊपर हम अपने कराबतदारों को कोशिश करते हैं कि अपने करीब रखें। ईद का दिन है, हमारा कल्चर भी हमें कहता है, मजहब भी हमें कहता है, तो जरा ये भी तो हमारे लोग हैं, इनकी भी तो कोई खबर ले। हम घर के अंदर अगर होते हैं, हमारे घर का माहौल, हमारे माशरती रवैये कुछ ऐसा होता है कि कुदरती तौर पे बचपन से ही, जैसे इनबॉर्न ऐसा कोई मामला होता है कि जिसकी वजह से आप जहनी माजूर होते हैं, या फिर बाद में कोई ऐसे मसाइल होते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो कि इस मुआशरे की वजह से जरा थोड़ा सा उनका नफ्सियाती मसला जो है वो ज्यादा पेचीदा हो जाता है। लेकिन मुआशरे की क्या जिम्मेदारी है, जरा हम वो आज आपको चीख उठा कराची भी दिखाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये हम ऐसे वार्ड में आए हैं जहाँ पर जरा थोड़े से जो जहनी मरीज है उनको रखा गया है। यानी अगर ये जगह जिसको ईदी होम्स कहा जाता है, इन्होंने हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे ली हुई हैं। जिसके घर में कोई ऐसा मरीज होता है तो वो सबसे पहले ईदी का या फिर इस तरह की किसी फलाही तंजीम का नंबर ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा होता है। ये उस मरीज को लाते हैं, रखते हैं, इलाज करवाते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर हैं कि वो नफ्सियाती मरीज तो हैं लेकिन स्टेबल कंडीशन में है, यानी कि नफ्सियाती मसाइल उनके हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो एक्सट्रीम पे जो होता है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, आप वायलेंट हो जाते हैं, वो वाले भी जो लोग हैं वो थोड़ा सा ही आगे ईदी होम्स का जो दूसरा मरकज है वहाँ पर बड़े ही उनको जो है वो ज़रा थोड़ा सा अलग थलग करके उनका इलाज होता है और उनको रखा गया है, क्योंकि वो किसी वक्त भी वायलेंट हो सकते हैं। हम उनके पास तो खैर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिली, और सच्ची बात है कि उनके पास जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका इलाज उस वक्त चल रहा है। इलाज जहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ बड़े प्यारे प्यारे से बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताएं बाबा, कब से आए यहाँ पे? सर अभी दाखिल हुआ हूँ, वजह तीसरी बार आ चुका हूँ। जरा इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, तो चेतादार मैंने शादी हुई थी, उससे बनी नहीं मेरी। अच्छा। मैं स्पोर्ट में हूँ, पाकिस्तान कौमी टीम में फुटबॉल में था। जिस जमाने वो इमरान खान खेलता था उस जमाने में मैं उस जमाने का बंदा हूँ, उनका साथी जानता है, मेरे दोस्त है वो इमरान खान भी। और इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रह चुके हैं। जब मैं पाकिस्तान के कौमी टीम में रह चुका हूँ, पाकिस्तान कौमी फुटबॉल की, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टम में मैं रहा हूँ, पुलिस में मैं रहा हूँ, हर महकमे में, क्योंकि फुटबॉलर 10 साल की उम्र से फुटबॉलर था मैं। 15 चक्कर सुबह, 15 चक्कर शाम को, 90 मिनट सुबह, 90 मिनट, और दुरूद शरीफ बचपन से 10 साल की उम्र से पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि अभी आपने एक शेर पढ़ा है कि घर को आग लग गई, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस कौन से आपके घर का ऐसा चिराग था जिसकी वजह से आग लग गई? तो बीवी की बात हो, 6 बहन है मेरी। अच्छा। तो यही कहा जाता जुमला में, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। तो मैं तो लखनऊ से मेरे वालिदैन ताल्लुक़ है, मैं तो मेरे शहर में आगे हूँ, मगर
48 साल मेडिकल शो चलाया है, जावेद नायक के नाम सुनोगा आपने? 28 साल चलाने के बाद भी बेगम ये बोले अगर 4 बेटियां हैं, 3 की शादी कर दी, 1 बेटा हाफिज़ तो कुरान, 1 ही बेटा है, अपना फ्लैट है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जवाब मिले कि आपने तबाह किया तो कि उसको क्या जवाब दूँ उसको मैं? आपने क्या अपने दिल पे इतनी बात लगा ली कि आज आप यहाँ पर आ गए? ऐसा पहले भी आ चुका हूँ। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये सदमा वाकई आपके लिए इतना बड़ा था कि आपने वाकई में एक नॉर्मल जिंदगी आपकी जो है वो तहस नहस हो गई? दरअसल मैं उम्र में चला गया था, एक दोस्त के बेटों से चला गया, और मालिक मकान लंदन में रहती थी, वापस आया तो मैं दोस्त कहने आप उनको क्यों देखे, मैंने कहा आपको बता के गया था मैं, नहीं आपने बड़ा कर दिया, उनको ठेके भी दे के गए थे बनाए। कभी जाके उनसे पूछिए उस शख्स की क्या गलती थी कि आप मुझको भाई कहती थी, जहाँ से भाई थी, उम्र करने गया था होगा, यही करने नहीं गया था वो बनवा रही है, किसी दिन आप पहुंचे मेरी तरफ से पैगाम हो जाए। बोलिए क्या बोलना है? बिल्कुल मैं ये उनको बोलूँगा कि बच्चे भी मुझसे जब सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा मैंने सबको पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरह पढ़ा, अब वो जवान हो गए तो हम सब माँ की तरफ चले गए, बाप कुछ नहीं होता। अरे माँ के कदमों तो लेकर जन्नत है, तो कुंजी जो है बाप को बनाया गया है। देखो बताऊं, माँ की बद्दुआ नहीं लगती, मगर बाप की बद्दुआ कभी मत लेना, या तो वो फौरन लगती है। और बच्चियां मुझे अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं यही कहूँगा अल्लाह उनको हिदायत दे, बाप को पति क्या गंदा आदमी मर समझती। अरे मेरे इलाके में जाकर पूछो सही। मैं आपको प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मैंने बताई थी ये बात, इब्तदाई में, कि कुछ लोगों को हमारे माशरती रवैये और ख़ास तौर पे बहुत करीबी आपके जो रिश्ते हैं वही आपको नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर देते हैं, जैसे कि हमारे इन चाचा को किया हुआ है। मुझे जावेद भाई नाम है इनका, और जावेद साहब जो हैं, अगर आप इनकी बातें सुने, यकीनन आपको उनकी बातें सुन के थोड़ा सा एहसास हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे माशरती रवैये, हमारे करीबी लोग जिम्मेदार होते हैं इस हालत में पहुंचाने के लिए। अच्छा, वो मिलने के लिए आते हैं आपसे या नहीं? आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, उससे पहले आज जगह पे चला गया, बेटी ने बीवी ने कभी नहीं बुलाया, और न बीवी ने बच्चों को तरबियत दी। देखिए उनका काम है ना, बच्चों को बताइए बाबा सलाम करो, ना खुद सलाम करती है ना बच्चों को सलाम करने के लिए। तो ये होता है नतीजा जब आपके घर की बुनियाद कमजोर होती है। मैं इनके बच्चों से कहना चाहूंगी, मैं इनकी वाइफ से नहीं, अगर वो सुन रही हैं तो इल्तमास है उनसे, लेकिन बच्चों के लिए तो मैं खास तौर पे कहूंगी, चाहे वो इनकी बेटियां हैं या बेटे, कि देखिए ये यहाँ पर हैं, ये किसी भी हालत में वजह कोई भी हो सकती है, मसला सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर इनके पास आना चाहिए। ऐसी हालत में आप इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप इनको अकेला छोड़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी का पहिया जो है ना वो गोल घूमता है, चकोर नहीं घूमता, तिकोन नहीं घूमता, गोल घूमता है। कहीं ना कहीं जाके आप भी उसी के नरके में आएंगे, ये बात रखिएगा। इनके किसी तरह की इस वक्त कंडीशन है, इस वक्त औलाद का सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो इस वक्त बाप के पास आए। मैं बस इतनी बात जानती हूँ। एक और हमारे बुजुर्ग हैं और इस वक्त इनको ये सो रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी कंडीशन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ख्वाब में कुछ या तो देख रहे हैं, या फिर खुदा ना खास्ता ये इनको कोई मतलब जिस तरह वो होता है ना कि बॉडी जो होती है वो शिवर कर रही है, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है ये ख्वाब में कुछ देख रहे हैं ऐसे। एक और हमारे यहाँ पर जो हैं वो बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको सलाम वालेकुम सलाम कि आप लोग, वालेकुम सलाम, तो इस हवाले से सलाम आपको, इस हवाले से कि इन लोगों को जिनको मेरे ख्याल में कि घर वाले भी शायद उनको इस कंडीशन पे होना करते हो, लेकिन आपने माशाल्लाह जिस तरीके से इनका वो देख रही हो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा कार्य खैर है, उसके लिए आप वाकई में सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि इस वक्त अगर मैं ये पूछूं, इस वार्ड के अंदर तकरीबन कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि जरा ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं इस टाइम ऑन द ग्राउंड? अभी जो हमारे पास तकरीबन जो है ये 14 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम इस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बाकी पेशेंट ऐसे हैं कि जो ड्रग्स एडिक्ट और साइकेट्रिक हैं, वो 100 के करीब है, वो अगले दूसरे पोर्शन में रखे हुए हैं। तो उनमें से जो सीरियस आता है वो हमको यहाँ ले आते हैं। तो जिस तरह वो आपने जो पेशेंट देखा है ना, दरअसल वो पेशेंट रिटायर डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैंक है। कौन कौन कौन? रिटायर डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैंक। ये जी, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इस कंडीशन में? इसको बेटी ने दाखिल करा के गई है। बेटी दाखिल करा के गई है? पंजाब से आए थे, बेटी दाखिल कराई गई है।
क्योंकि इनकी जो इनकी ये जो जब रिटायरमेंट के बाद ड्रग्स में आ गए थे, वो इंजेक्शन लगाते थे अपने आप को नींद की, जो उसमें अभी बिहेवियर इनका बिल्कुल नहीं हुआ था कि हम इनकी केयर नहीं कर सकते, लिहाजा आप इनको यहाँ रखें। ये औलाद ने कहा। औलाद नहीं कहा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कोई अपनी ज़िंदगी का मेरे पास गिनती नहीं है कि मैंने कितने ऐसे प्रोग्राम किए हैं इन्हीं लोगों के साथ या ऐसे। मुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि हमारी जो एक फैमिली की बुनियाद है ना वो कमज़ोर हो गई और उसकी वजह से ये ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। हालांकि अगर बेटी के बारे में कहा जाता है वो बाप से जितने करीब होती है, मतलब बाप की तो वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा का, मुझे मालूम है कि उनकी एक तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब औलाद वाकई में इस हद तक जा सकती है? अगर आप औलाद के बारे में पूछें, इसकी बेटी खुद PhD है और एक अच्छे इदारे में 20 ग्रेड के अफसर है। मैं 20 ग्रेड नहीं बोलूँगा इदारे का आप नाम मत बोलिएगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में कि ऐसी औलाद से ना औलाद का होना ज़्यादा बेहतर है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम वो कौन खातून है, 20वीं ग्रेड की वो खातून बताई जा रही हैं, लेकिन ग्रेड आपके भले 20 से 21 22 कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो इंसानियत का ग्रेड है ना, जब बाहसी तो औलाद बहुत ही निचले ग्रेड का है। लेकिन इस वक्त उन साहब को देखिए, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, आपको मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ आज जो मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स पैदाइशी तौर पर ऐसी हालत का शिकार हो, उसको हम लोग और आप लोग और ख़ास तौर पे औलाद और अपने घर वाले और उसके बाद मुआशरा, ये हैं वो साहब जो कि एक आला ओहदे पे फाइज रहे। जवान बेटी जो कि 20वें ग्रेड की ऑफिसर थी, जिस बेटी के बारे में हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन है कि बाप की एक हल्की सी तकलीफ भी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो पाती। बाप जितना बेटी से प्यार करता है, कहा जाता है कि कुछ बेटियां अपने बाप से उससे ज़्यादा प्यार करती हैं। ये मुझे समझ नहीं आता कैसी बेटी है। जिम्मेदारी सबसे पहले औलाद की होती है, इसीलिए औलाद को पाला जा रहा होता है। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर नवीद है। मैं यहाँ पर ईदी में पिछले 19-20 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर हर तरह के पेशेंट आते हैं, हाई जेंट्री से भी आते हैं, पुअर पीपल भी होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने इदारे के अंदर इन तमाम पेशेंट्स को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुहैया करें। इसके अलावा इनके जो ब्लड टेस्ट वगैरह जो हमें ज़रूरत होती है वो करा के इनको इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर पेशेंट एडमिट करते हैं। ज़्यादातर लावारिस भी आते हैं जो रोडों पे लावारिस घूम रहे होते हैं और ईदी साहब की गाड़ी उनको लेकर आती है। कुछ लोग ख़ुद अपनी गुर्बत की वजह से और अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो छोड़ के जाते हैं। तीसरे मरीज़ वो होते हैं जो नशे के मरीज़ होते हैं। तो ईदी सेंटर के अंदर जो मैंने अपने 15-20 साल पुराने वक्तों से मरीज़ देखता आ रहा हूँ, यहाँ पर 3 से 4 कैटेगरीज़ के पेशेंट आते हैं। एक वो जो लावारिस होते हैं, लावारिस वो जो ज़हनी तौर पे बीमार हों, और एक वो जो बिल्कुल ज़हनी तौर पे ठीक हों लेकिन उनके घर वाले उनको बर्दाश्त ना कर पा रहे हों, यानी उनका ख़र्चा ना उठा पा रहे हों, उनकी खिदमत ना कर पा रहे हों। तो एक तो ऐसी हमारी कैटेगरी है जो बिल्कुल ठीक है ज़हनी तौर पे, वो घर वाले उनको नहीं बियर कर पाते तो हम उनको यहाँ पर खाना खिलाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। दूसरे वो हैं जो ज़हनी तौर पे मरीज़ हैं। तो हमारे सेंटर के अंदर पिछले 30-35 साल से बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर अयाज साहब, वो इनका इलाज करते हैं और इनको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि इनकी ज़हनी हालत को अच्छा बनाया जाए। फिर जब वो कुछ बेहतर हो जाते हैं तो उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि भाई आ जाएं अपने मरीज़ों को देखने के लिए, और अगर ये अच्छे हो गए तो ले जाएं। बहुत से लोग तो जब देखते हैं कि वो स्टेबल हो गए हैं ले जाते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत की वजह से बहुत से लोग नहीं लेके जाना चाहते और वो यहीं रखते हैं। हम उनकी भी खिदमत कर रहे होते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो बिल्कुल नशे के अंदर इन्वॉल्व हैं। जनरेशन यंग जो है बहुत इन्वॉल्व है नशे के अंदर, तो वो बेहोशी की हालत में या अनकॉन्शियस कंडीशन में बाहर पाए जाते हैं, तो हमारी गाड़ी उनको लेकर आती हैं, हम उनकी भी खिदमत करते हैं। फिर जब ट्रेस आउट करते हैं उनके घर वालों को, तो उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे को तो ख़ुद इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, बेहतर है कि आप इसको इसी इदारे में रखें। गर्ज मैंने देखा कि नशे के मरीज़ से लेके लवारिस से लेके हर तरह के पेशेंट्स को ईदी साहब और उनकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। ईदी साहब को और उनकी ज़ौजा को, अब उनके बच्चे संभाल रहे हैं। तो ईदी सेंटर के अंदर आने वाले यहाँ पर मुख्तलिफ आपको हिस्ट्रीज़ मिलेंगी। यहाँ पर आप जब इसको सर्च आउट करेंगी तो पता लगेगा एक पूरी लंबी स्टोरी है, क्योंकि मैं तो देखता आ रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप दुआ करें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इसमें जो बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत जो है वो कम हो, तो जहनी अमराज कम हो और लोगों को लावारिस के तौर पे यहाँ ना छोड़ा जाए। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीद, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ।
कि एक आम जो डॉक्टर होता है ना, जाहिर है कि उसके पास एक मरीज आया, फॉर एग्जांपल मुझे बुखार है या मुझे कोई इस तरह की कोई वो है, तो मुझे पता है कि वो मुझे कहेगा कि भाई एंटीबायोटिक ज़्यादा इलाज होता है, तो आप इतने दिन की दवाई खाइएगा और फिर उसके बाद रिकवरी होना शुरू हो जाती है। मुझे इतना मालूम है कि ये जो मरीज़ है ना, इनका बहुत टाइम टेकिंग इनका चलता है, ठीक है। चाहे आप उसको नशे के मरीज आपसे कह लेंगे, इनका तो ट्रीटमेंट करना किसी बहुत ही मतलब असाब के दिल गुर्दा रखने वाले का काम है। आप लोगों की हिम्मत है। मुझे आप ये बताइएगा कि कितना % आप ये कह सकते हैं कि किस हद तक अगर कोई जहनी किसी को ऐसा मसला है और वो फर्ज करें कि वो पैदाइशी तौर पे नहीं है बल्कि किसी कुछ अवामिल उसके पीछे कार फरमाए, माशरती हालात, तो ऐसे में कितना % चांस होता है किस हद तक कि वो रिकवरी हो सकती है, उसको वापस आ सकता है? देखें, आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मैं सारे डॉक्टर्स को भी कहूँगा कि जो क्लिनिक्स करते हैं वो कम से कम अपने क्लिनिक्स के ऊपर अगर अच्छी हिस्ट्री ले लें पेशेंट की, बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम या डायरिया वगैरह के साथ जो आते हैं, इसके अलावा अगर उनकी मेंटल हिस्ट्री भी ले लें तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आप जल्दी पिक कर लेंगे पेशेंट को कि ये जहनी अमराज का पेशेंट है। और जहनी अमराज जब वक्तन बढ़ते जाते हैं तो वो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स के साथ फिर अपीयर होते हैं। तो तमाम जनरल प्रैक्टिशनर्स को, जो जीपीज़ हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं ईदी सेंटर में यहाँ काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, तो मैं देखता हूँ कि ये पहले जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी हिस्ट्री जो होती है वो मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से ये लोग बहुत आगे मर्ज में जा चुके होते हैं। तो यहाँ पर अगर पेशेंट का फ़्लो कम करना है तो हमारे जो पैरामेडिक्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स देखते हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे पेशेंट का फ़्लो यहाँ कम हो और ये अपने क्लिनिक पे ट्रीट कर लें। डॉक्टर नवीद, हमारे लायक कोई खिदमत हो हमें बताइएगा। जी नहीं, बस इनके लिए कि आपके अब क्योंकि जाहिर है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इनके घर वालों ने इनकी जिम्मेदारी अगर इसके से पल्ला झाड़ लिया वो अलग, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो, मेरे शो की ज़रूरत हो या हमारी ज़रूरत हो, फील फ्री, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के फर्ज करें कि किसी के आपको लगता है कि हम पुल बन सकते हैं किसी के, अगर आप चाहते हैं कि कोई घर वाले उनको जाके ले जाएं, आप हमें भले, हम जरूरी नहीं है कि हम ये शो करें, हम पर्सनल कैपेसिटी में भी इसके ऊपर Exactly. मैं आपके इस टीवी शो के थ्रू ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो बेहोशी की हालत में या उनके कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा नहीं होता, जब यहाँ ट्रीट करते हैं तो फिर उनका वो रिगेन करते हैं कॉन्शियस लेवल, उनको अपना घर याद आ जाता है, उनको अपना इलाका याद आ जाता है, हम फाइल पे लिख देते हैं। अब ये आप जितना अपने टीवी शोज़ के ज़रिए इनके पैगामात को आगे फैलाएंगे तो शायद उनके रिश्तेदार ये सुन के इन्फॉर्मेशन लेके उनको यहाँ से आके ले सकें। इस वक्त अगर कोई ऐसा मरीज है या कोई ऐसा है, बिल्कुल बताइए, मैं अपना पुल देने के लिए तैयार हूँ अपने इस प्रोग्राम। मैं बेसिकली फिजिशियन हूँ। जुमेरात के दिन यहाँ पर साइकेट्री की ओपीडी होती है, डॉक्टर अयाज साहब आते हैं, उनकी टीम आती है, तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो सारे एड्रेसेस कलेक्ट कर रहा होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी थर्सडे को आइए, तो वो वहाँ पर एड्रेसेस लेके आप उसको ज़रूर अपने सामने उसको फॉरवर्ड करें आगे, तो आपके शो के जरिए बहुत से लोग इनको मिल जाएंगे। मैं ऑन एयर आपके साथ ये कमिटमेंट मैं आपसे कर रही हूँ कि अभी तो ये ईद है, ईद को गुजरने दें। ईद के बाद याद रखिएगा एक प्रोग्राम सिर्फ हम करेंगे वो लोग जिनके घर वालों को तलाश किया जा रहा है, जिनको कन्विंस करना है कि वो यहाँ से अपने बाप को, पेशेंट को लेकर जाएं। इसके ऊपर चाहे काउंसलिंग मुझे करनी पड़े, चाहे मुझे कितनी दिन की शूट करनी पड़े, हम आज ऑन एयर ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये स्पेशल शो आप बहुत जल्द ईद के बाद देखेंगे। मैं अभी आपसे कमिटमेंट कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। ये हमने CPL-CP करवा के लेते हैं। कुछ तो ऐसे पेशेंट है हम उनसे 100 दफा अटेंडेंट को कॉल कर करके थक जाते हैं कि ले जाओ, नहीं ले जाते। हम उनकी बायोमेट्रिक कराते हैं नादरा से, उसका रिजल्ट आता है, फिर उसकी जब घरों में हमारी ईदी की गाड़ी जाती है 10 दफा, फिर भी नहीं आते, हम क्या करें? आप लोग क्या करोगे? आप उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जनाब ये प्रोग्राम तो हो गया डन। अब आप एक नया हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला ईद के बाद देखेंगे इसी जगह से, और हम जाएंगे उन घर वालों तक। देखते हैं हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कितनी की सलाहियत रखी हुई है कि अगर हम किसी को कन्विंस कर सकें कि वो यहाँ से अपना मरीज ले जाए। यहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट हो रही है, डॉक्टर पूरी तरीके से इनको तवज्जो दे रहे हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खून का रिश्ता अल्लाह ताला ने बड़ा मजबूत बनाया है। जो आपका रिश्ता, जो आपकी औलाद, जो आपकी बीवी, जो आपका मतलब आपके जो खून के रिश्ते हैं, वो जब आके आपके सर पे हाथ रखते हैं ना, तो आपको अल्लाह ताला मतलब उस फेज से निकालने में और ज्यादा अल्लाह ताला जो है वो सहल उस मरहले को कर देता है।
हम ये प्रोग्राम करेंगे वो तो करेंगे इंशाल्लाह ताला ईद के बाद। फिल वक्त मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। मैं यहाँ पर सबसे इजाज़त चाहूँगी, जितने भी हमारे यहाँ पे जो भाई और हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं उनसे मैं इजाज़त लूँगी। अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, इनके घर वालों को हिदायत दे के वो इनके ऊपर अपना दस्ते शफकत रखते हुए इनको वापस घर लेके जाएं जब ये ठीक हो जाएं। और डॉक्टर्स को सलाम। अभी जब इसके ईद के स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मुलाकात होगी, यहाँ से हम रुखसत ले रहे हैं, लेकिन ईदी के एक और मरकज से हम आपको ज्वाइन करेंगे जहाँ पे ओल्ड एज हाउस में जो बुजुर्ग हैं जो अपनी औलाद के लिए तरस रहे हैं, जरा उनकी भी एक चीख आपको सुनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सोहराब गोट से हम लोग आ गए हैं दूसरा जो ईदी सेंटर का जो ओल्ड एज हाउस है वहाँ पर। हौसला मैं ज़रा दहलीज पे पकड़ रही हूँ इस वजह से क्योंकि एक तो मेरे माँ बाप नहीं, एक वैसे ही मैं ज़रा थोड़ी सी सेंटी हूँ इस मामले में, और अभी जो अंदर मुझे लोग मिलेंगे शायद उसके लिए मुझे एक जज्बाती हौसले की ज़रूरत होगी। साथ में अल्लाह ताला ने जो आसमान से रहमत बना के बारिश को भेजा था, साथ में आपको ये भी बता दूँ ज़मीन पे पहुँचते पहुँचते तक वो अच्छी खासी सहमत बन चुकी है, तो फुहार पड़ रही है अभी भी। तो जरा थोड़ा सा अंदर चलते हैं। इस वक्त मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव और बड़े ही मुझे प्यारे प्यारे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मिजाज बखैर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है बहुत। वक्त कैसा गुजर रहा है आपका यहाँ पे सर? बहुत अच्छा गुजर रहा है बेटा, बहुत अच्छा। सर यहाँ पे आप ही जैसे तमाम तकरीबन लोग हैं, तो किसी से खास दोस्ती? सबके साथ है, सब हम एक दूसरे के समझो के अजीज हैं, जैसे अजीज रिश्तेदार होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं और सबका बर्ताव एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा है। बहुत मोहब्बत से रहते हैं, बहुत इखलाक से एक दूसरे पेश आते हैं। वो नजर भी आ रहा है, आप लोग बड़े, आप लोगों की एक आपस में बॉन्डिंग मुझे नजर आ रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये आपका एक घर है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा। एक घर होता है वो जहाँ पर हम आँख खोलते हैं, करते हैं, फर्क है कोई? यहाँ आने के बाद तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम उस घर से यहाँ बहुत बेहतर है, इस वजह से कि वो घर जो था, अब जिस एक को आदमी को औलाद ना हो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो शादीशुदा है, तो वहाँ फिर वो मोहताज होता है रिश्तेदारों का, उनके तंजिया बातें सुनना, वो पंचिंग करते हैं, समझे। आप अच्छा, तमानियत आपके चेहरे पे वैसी नजर भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा सर कि ये कहा जाता है, परसेप्शन ऐसा होता है कि जो औलाद होती है वो तो बुढ़ापे का सहारा, औलाद को पाला इसी वजह से जाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग पालते वक्त, यार अभी मेरी औलाद है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, पहली बात सुनने को मिलती है। सर मुझे ये बताइएगा कि वाकई में औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है? नहीं, बिल्कुल। देखें, आपको अर्ज करूँ, मैं अपनी जात तक बता सकता हूँ, दूसरे का नहीं। मेरे को बेटा नहीं है, एक ही बेटी है और वो शादीशुदा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंड करती है। तो मैं उसके साथ रहता था, तो वो अपने ससुराल वालों के ताने सुनना, उसके ऊपर प्रेशर बहुत रहता था, वो बहुत परेशान रहती थी, उसके 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मैंने फिर यही सोचा, बेहतर समझा कि इसका घर बर्बाद ना हो, बात बढ़ ना जाए कभी, इसलिए वहाँ से निकल लिया। सर वो जो सेक्रीफाइस आप बचपन से देते आए थे ना औलाद की, वो आपने आखिर तक अपना सेक्रीफाइस जो था वो आपने दिया है। और मैं इनकी बेटी को कुछ नहीं कहूँगी इस वजह से क्योंकि वो यकीनन रखना चाहेगी, उसका बिल्कुल कसूर नहीं है। मैं ये यहाँ पे ये बिल्कुल अल्फाज नहीं कहूँगी, मजबूरी हो सकती है। देखिए आप जब इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, अगर आप इंडिपेंडेंट है और फिर ना रखे वो बात अलग है, लेकिन अब चूंकि आप किसी के पर डिपेंड करते हो फिर वो जाके मामलात अलग होते हैं। लेकिन सर कभी एहसास हुआ कि काश आपका भी अपना घर होता, या आपकी, अच्छा आप वाइफ का है आपकी? मेरी वो फौत हो गई है, अपना घर था वो हमने बेटी को ही दे दिया उसी। अच्छा, जिस घर में हो तो वो आपका ही था एक्चुअली? कह रहा हूँ सर, इसीलिए कि मेरी बेटी जो है ना, वो तो मेरा बहुत ख्याल करती थी, बहुत मोहब्बत करती। बेटियां तो होती ही बहुत प्यार करती हैं अपने बाप से, और बाप भी अपने औलाद से बहुत प्यार करता है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैंने सोचा कि मेरी बेटी का कहीं घर बर्बाद ना हो, मेरी वजह से दिन रात वो प्रेशर में रहती है, परेशान रहती है, लोगों के तंज का निशाना बनती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मैं तो सोचा कि ये सुख से रहे, इसलिए मैं निकल लिया। मेरे को किसी ने निकाला ना वो किया। नहीं, मुझे पता है सर, वो आपकी बात सुन के लग रहा है, और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपकी बेटी को मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी कि
वो यकीनन वो रखना चाह रही होगी, और यकीनन औलाद के दिल में इतनी मोहब्बत होती है, हर औलाद एक जैसी नहीं होती। तो और जो आपने अगर सुना हो इनकी बात को गौर से, वो जो घर इनका अखलौता था वो भी इन्होंने जो इनका घर था वो अपनी बेटी को ही दिया था। एक बाप की मोहब्बत का अंदाजा इससे बढ़कर क्या लगाया जा सकता है कि इस उम्र में भी इनको पता है कि मैं अगर ये घर दे दूंगा तो मेरा ठिकाना क्या होगा, लेकिन जानते बूझते भी सर आपने दे दिया घर। ये हौसला एक बाप का ही हो सकता है। बाप नहीं, हम अपनी जिंदगी गुजार चुके, अब कितने दिन की क्या पता, बाद में बेटी क्या करेगी, कोई और छीन ले, खा जाए, कर जाए। लेकिन अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे और औलाद इनकी जो है उसको भी खुश रखे। पता नहीं उसने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उस बेटी ने। तो जरा थोड़ा सा मजीद हम थोड़ा सा इन लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका इसमें ग्रामी? अब्दुल वहीद है बेटा। अब्दुल वहीद जी। अब्दुल वहीद भाई आप कितने अरसे से यहाँ पे? मैं तकरीबन 11 महीने हो गए बेटा। 11 महीने हो गए। अच्छा सर, अब ये है कि 11 महीने यानी कि 1 महीना कम 1 साल तकरीबन आपको हो गया। तो सर यहाँ पर आना, यहाँ पर टाइम गुजारना, इसमें बकरा ईद भी आई, इसमें अभी एक और ईद आ रही है और इससे पहले भी ईदें गुजर के गई हैं। तो ईद के जो त्यौहार होते हैं यहाँ पर गुजारना और घर पे गुजारना, फर्क कैसा आपको लगता है? असल में बात ये है बेटा कि मैं आपको तफसील बता दूं कि मेरे पास एक रिक्शा था, 17 मॉडल का नया रिक्शा था। ठीक है। और मैं मतलब उसको चला के 1000-1200 रुपये कमा लेता था, ज़्यादा टाइम नहीं चलाता। बहरहाल बच्ची ने ये बोला कि भाई मुझे 900 रुपये महीना आप दिया करें। मैं चलो भाई 900 रुपये महीना दे दो। फिर बच्ची को तरजीह दी थी, बच्ची के पास रहता था मैं, बेटे के पास नहीं। अभी बेटे की तो बात मैं बताऊँ बच्ची के पास रहता था, एक नवासा था। तो मैं बीमार पड़ गया, पैसे जितने थे मेरे पास रिक्शा बेच के और जितने पैसे थे मेरे पास सब ले लिया, फुटला के भाई मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, सब दे दिया। अब मैं बीमार था, मैं बड़ा परेशान। फिर मैंने रिक्शा बेच दिया, बेच के फिर वो पैसे भी बेटी को दे दिया। अब मैं बीमार था, अब क्या करूं भाई, काम तो कर नहीं सकता जब तक सेहतयाब नहीं होऊंगा। तो उम्र भी इतनी 76 साल उम्र है मेरी है। अगर मैं तबीयत सही होगी तो मैं थोड़ा बहुत कहीं चौकीदारी या कुछ कर लूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने अपना रुख बदला कि भाई अब इनके पास कुछ नहीं है और मुझे नवासे ने मेरा जिस तरीके से निकाला और मैं फिर यहाँ सीधा आ गया। जब से यहाँ आया हूँ ये समझ लें आप कि वो जो वाक़या हुआ मेरे साथ वो भी मैं भूल गया। आप यहाँ पे मुतमईन है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, समझे बात को, कि जो टेंशन मुझे मिली थी यहाँ आने के बाद 2-4 दिन तो याद रहा। बिस्तर पे लेटता था, रोता था कि मेरा कसूर क्या है। वो टेंशन भी ख़त्म हो गई आने के बाद, बिल्कुल अल्लाह ने सुकून दे दिया मुझे। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर चोरी, चकारी, हेरा फेरी, किसी को नुकसान पहुंचाना, यहाँ तक कि जानवर को भी नुकसान पहुंचाना मेरी किताब में नहीं। लिहाजा जो सादी ज़िंदगी गुजारी ना, मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी मैं मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी। सर इतना कुछ हो गया, आपने औलाद का ऐसा रुख देख लिया। एक बाप के लिए मेरे ख्याल में कि औलाद का ऐसा रुख देखना, ऐसा उसकी आंख देखना, मेरे ख्याल है कि ये किसी पहाड़ तोड़ने से, टूटने से कम नहीं होता। मुझे ज़रा बताइए सर, वो कौन सा ऐसा आपके पास ऐसा मंत्र था या कौन सा ऐसा आपका तरीका था कि आप आज इतने मुतमईन हो गए? वो तमानियत आपको कैसे मिली है? ज़रा ये फार्मूला मुझे भी बता दें। क्या इतना सब्र कहाँ से आया आप में? बात ये है कि जब मैं किसी मामले में लालची नहीं था, कितना बड़ा नुकसान, जो मैंने सारी कमाई उनके हवाले कर दी, दे दी, तो बहाने से ले लिया, तो अब दिया तो मैंने नहीं है ना भाई, मुझे फिर किस बात का असर में। और सर वैसे कभी मिलना होता है, उनका आना होता है? नहीं मिलना नहीं होता, मैं नहीं जाता हूँ। उनका आना होता है?
नहीं उनका भी नहीं आना होता। एक मैं शायद कुछ लोग एतराज़ करें, लेकिन मैं बिल्कुल हालात को देखते हुए आपको बता रही हूँ। ये तमाम तर माँ बाप जब औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप कह रहे होते हैं कि भाई हमारा जो कुछ है बच्चों के लिए तो है, बिल्कुल बच्चों के लिए है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने बुढ़ापे पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। ये बड़ी मैं आपको हार्ड एंड कोर बता रही हूँ। अपने सेफ्टी का पहले बंदोबस्त कर लीजिएगा। घर भले आप बाद में, आपके अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपके जाने के बाद आपकी औलाद का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम आखिरी वक्त तक अपने सर पे छत अपनी रखिएगा, या इतना कम से कम अपने लिए रखिएगा कि आपको अपनी औलाद के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। अपनी सबसे पहले माँ बाप अपनी सेफ्टी का, अपनी बुढ़ापे में अपनी सेफ्टी माली सेफ्टी कुछ ऐसी अर्निंग कीजिए। बिल्कुल, आप, इसमें कोई शक नहीं है, आपका जो कुछ है आपका आपकी औलाद का है, और ये होना भी तरीका होता यही है कि अपनी जिंदगी में बेहतर है कि अपना हिस्सा जो है वो औलाद को दे दिया जाए, ये थी बात। लेकिन जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें आपको अपना ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना होगा। आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, आखिरी वक्त तक आपके सर पे या तो छत रहे या फिर आपके पास इतना अमाउंट रहे कि आपको अपनी औलाद का मोहताज ना होना पड़े। ये बहुत जी सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि मैं पैसे का लालची नहीं था, मैं पैसे का लालची बना ही नहीं। मैं इतनी अच्छी जगह पे काम किया मगर बैंक बैलेंस आज तक मैंने नहीं किया। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके सबक भी मिला और एक नसीहत भी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ये बताइएगा कि इसमें गिरामी आपका क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब, आप ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पर मुझे 36 दिन हुए, 1 महीना 6 दिन। तो सर किस इलाके से बिलोंग करते हैं आप? मैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। सर बलूचिस्तान से यहाँ पर आप आए हैं, खैरियत? बस जी पहले यही नवाबशाह में थे कुछ अर्से से, पहले वाले बलूचिस्तान। यहाँ हालात ले आया था नवाबशाह, कुछ ऐसे हालात बन गए थे जिसमें मेरे बच्चे अभी भी फौत हो गई थी, तो इसलिए हम नवाबशाह आ गए। तो डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप उधर रहते तो बच्चों के ख्यालात आते, तो उसने मेरी वालदा ने मुझे नवाबशाह शिफ्ट कर दिया। तो 6-8 साल नवाबशाह में रहा, फिर वालदा फौत हो गई। तो उसके बाद ज़िंदगी के ऐसे हालात आए कि मजबूरन हमें कोई सहारा नहीं था। सर ये बताइएगा कि ये जो हमारा रिश्ता होता है, अपने खूनी रिश्ते जो होते हैं और हमारा माशरा जो होता है, वो कितना हद तक जिम्मेदार होता है कि अगर कोई शख्स अपने घर को छोड़कर यहाँ पे आता है तो वो कितना जिम्मेदार है? देखो जी 4% तो हमारा भी कुछ न कुछ हिस्सा होता है, बाकी 12% मुआशरा है, क्योंकि हम माशरे के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे। समझे से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माशरे को हम देख के बस हम भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो वैसे आपका वक्त कैसा यहाँ पे गुजरा है? अब अल्लाह की मेहरबानी है, बस सबकी यहाँ पर अच्छे आदमी हैं, समझे ना, सब स्टाफ अच्छा है, आदमी अच्छे हैं, खुराक हर चीज़ में होती है, लेकिन घर का माहौल घर का होता है बेटा, समझे ना। घर जैसी जिंदगी तो कहीं नहीं मिल सकती। तो वो कोई घर वाले आते हैं आपसे मिलने के लिए? अभी तो कोई नहीं है ना, हमारे सब फौत हो चुके, बस अल्लाह के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। बाकी अगर कोई पैसा होता, कोई मनी होती तो फिर कुछ न कुछ पीछे भागते, वो भी नहीं है बेटे, इसलिए अल्लाह की ज़ात के सिवा बस यहाँ आ गए, किसी ने मेहरबानी करके यहाँ पहुँचा दिया। मुस्तफ़ा साहब, अगर ऐसे हालात है ना कि पूरी दुनिया में आपका कोई और नहीं है सिवाय अल्लाह के, और आपके पास ऐसा कोई रोजगार का या फिर ऐसा पैसे का भी कोई सिलसिला नहीं है, तो इस वक्त याद रखिएगा अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सही जगह पे लेके आया। जी मेरी मेहरबानी है कि अल्लाह मियाँ के करम नवाजी हैं, क्योंकि वो किसी न किसी वसीले के जरिए हर इंसान को उस जगह जाता है जहाँ के कुछ न कुछ उसकी मदद हो सके। ईदी सेंटर हो गया, खास तौर पे ईदी सेंटर, क्योंकि मैं आप सोचते होंगे कि हर ईद के ऊपर मेरा एक शो ईदी पे क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि मुझे याद है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जिस वक्त वफ़ात हुई थी, तो मैंने फैसल ईदी साहब से, फैसल भाई से मैंने ये वादा किया था कि फैसल भाई ये मेरा आपसे वादा है कि हर साल मेरा 1 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम इस हवाले से ज़रूर होंगे। मैं इस प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से के इख्तिताम पर एक अपील आपसे करना चाह रही हूँ कि ऐसे तमाम ईदी सेंटर और ऐसे तमाम फलाही इदारे जहाँ पर ये इस तरह के बुज़ुर्ग और इस तरह के मरीज़ लाई जाते हैं, जिस तरह के अभी हमने पहले हिस्से में आपको दिखाया, वो भी ईदी का ही ज़ाहिर का एक हिस्सा था, ये उस वक्त चल सकते हैं जिस वक्त हम और आप साथ देंगे। साथ कैसे देंगे कि हमें अपना वो जो एक हाथ है, अपनी जेब है, वो हमने एक उनके लिए मुख्तस कर देनी है, चाहे छोटे पैमाने पर चाहे बड़े पैमाने पर। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये वाले इदारे ना हो
तो मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि मुआशरे में जो इंतशार फैलेगा ना, वो आपसे और हमसे, कानून से, किसी से नहीं संभलेगा, हुकूमतों से नहीं संभलेगा। ब्लेसिंग है इस वक्त इस तरह के कुछ इदारे कम से कम बारिश में एक छत के नीचे बैठी हुई हैं, 3 वक्त का खाना मिल रहा है। मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है इन लोगों के लिए, इसमें हमें साथ देना चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी सी ब्रेक के वक्त सिलसिला फिर यहीं से शुरू करेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। और बस मैं इतनी बात कहूंगी कि ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, पता ही नहीं चला। दरअसल प्योरिटी जो होती है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे जितने भी शुरू से लेकर आखिर तक जो मुझे लोग मिले, सही प्योर सोल है, प्योर सोल एकदम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका इसमें गिरामी? सैयद तनवीर अहमद। सैयद तनवीर अहमद। सैयद साहब ये बताइएगा कि वक्त आपका यहाँ पे कैसा गुजर रहा है? मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी रौनक के साथ गुजर रहा है। अच्छा सैयद साहब ये बताइएगा कि ईद बकरा ईद यहाँ पर गुजारना मतलब ज़्यादा बेहतर कौन सा है, ये घर में या फिर यहाँ पर? वैसे तो घर की रौनक तो अपनी जगह है ही है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी रौनकें हैं, बहुत हैं। यहाँ की भी रौनकें बहुत अच्छी रौनकें हैं, बहुत दोस्तों यारों से मिलना होता है, पार्टियाँ आती हैं, पार्टियों से मिलना होता है, और लोग गाय बकरे काट कर लेके आते हैं, उनका हिस्सा देते हैं, और उससे फिर हम लोग संतोष होते हैं, खाते हैं। बहुत से गेम्स भी होते हैं, बहुत से अच्छा आप लोग गेम खेलते हैं? इंडोर गेम्स भी होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं, इंडोर गेम्स भी होते हैं। सर क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या वजह हुई कि आज आप अपने घर पे नहीं बल्कि यहाँ पर हैं, कोई ख़ास वजह? उसकी वजह ये है कि मेरी वालिदा का 18 जून 2021 को इंतकाल हो गया था। तो मेरी वाइफ नहीं थी और मेरे बच्चे नहीं थे। मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन इंतकाल कर गए। तो उसके बाद फिर माँ को मैंने खिदमत करता रहा। उनको 18 जून 2021 को उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद किराए के मकान में रहते थे, तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि ईदी सेंटर आ जाए। तो ईदी सेंटर नेमत है वैसे ये जगह ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है, ऐसे में ईदी सेंटर या इस तरह के फलाही इदारे नेमत होते हैं। बिल्कुल होते हैं, नेमत होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा नेमत का बाइस हैं कि जिनके सर पे छत नहीं होती या जिनके सर पे साया नहीं होता, माँ बाप का या बहन भाइयों का साथ नहीं होता, तो उनके लिए जो है वो रहमत का साया होती है। ये सर एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? आपका राशा है और मुझे मालूम है कि राशा जो है वो एक उसमें काम करना ज़रा बहुत मुश्किल होता है, तो ये आपको राशा ये कब से है? ये तकरीबन पौने साल से हो गया। पौने साल से मतलब यानी कि 8 महीने के करीब हो गया, उससे पहले नहीं था। मुझे ये बताइएगा कि राशा अभी आपको है और फिर आपकी जो आपकी ज़िंदगी के दीगर अमूर हैं, काम हैं, तो अंजामदेही में मुश्किलात पेश आती हैं आपको? नहीं, कोई अंजामदेही में मुश्किलात पेश नहीं आती, सब सही चल रहा है, सेटिंग चल रही है फर्स्ट क्लास। अल्लाह आपको ऐसे मुतमईन रखे सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? परवेज़ अहमद। परवेज़ साहब ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे आए हुए? मुझे तो यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है। 1-1.5 हफ्ता हुआ है। तो सर एडजस्ट हो गए आप यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बल्कि वाइफ के डेथ के बाद मैं रिश्तेदारों के रहा, तो रिश्तेदार तो आजकल ऐसे बाहर की दुनिया से डर लगता है। सर वो रिश्ते रहे ही कहाँ हैं जो पहले थे, वो अब रहे ही कहाँ हैं? बुनियाद कहाँ रही है, फाउंडेशन कहाँ रही है? नहीं रही। अब खौफ आता है रिश्तेदारों के, और कईयों ने फ़ोन भी किया, मैंने कहा नहीं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ, तुम छोड़ दो, रहने दो मुझे यहीं पे। सर आपको पहले रोजगार का बंदोबस्त क्या आपने किया हुआ था? आपको आपका पेशा क्या था? मैं कार कुशन का इंटीरियर सीटें वीटें बनाता था। तो सर मुझे ये बताइएगा कि
ऐसे कौन से हालात हुए कि जिसपे आपको घर को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा, कोई ख़ास वजह? ये मेरा वो लेफ्ट टांग और हाथ जो है ना, ये थोड़ा सा वो हो गया था, पैरालाइज हल्का सा। उसके बाद रिश्तेदारों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब ये मुझे ये मुख्तसर ये है कि ये जन्नत है, यकीन करें। जिनका कोई नहीं, और जिनका है भी उनका कोई नहीं आजकल। आज अपनी औलाद नहीं रही, अपना खून नहीं रहा। हम खुद अपनी जंगें लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। महज कोई भी हो सकता है, हालात कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब अपनी जंगें लड़ रहे हैं। ऐसे में रिश्तेदारों के ऊपर रिलाई करना मेरे ख्याल में कि इस दौरे हाजिर में बेवकूफ़ी होगा। सर, तो आप एक जॉब कर रहे थे, कोई सेविंग वगैरह आपने की हुई थी? नहीं, बस वो कोई बहन बन रहा था, कोई भाई बन रहा था, जेबें खाली कर रहे थे। मैं भी समझ रहा था कि चलो ये मेरे अपने, लेकिन जब ये मसला हुआ तो पता चला अपना कोई भी नहीं है। यानी कि जब तक के बंदा सही सालिम भट्टा कट्टा खाता कमाता है तब उसके सब रिश्तेदार होते हैं, और जैसे ही वो उसके ऊपर कोई वक्त आता है, पैरालाइज होता है, तो बस फिर रिश्तेदार, फिर कौन तुम कौन हम। नहीं, फिर वो अपनी जान छुड़ाते हैं। कहते हैं ये कहीं भी जाए दफा हो जाए। इस जगह पे आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? सभी दोस्त हैं, सब एक दूसरे के दुख में शरीक है। अच्छा। कोई एक को परेशानी होती है, सब आ जाते हैं, उसकी परेशानी में शामिल हो जाते हैं। अगर कभी आप में से ऐसा होता है ना कि कोई बीमार हो जाए, जैसे कि एक घर के अंदर कोई बड़ा बीमार हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी के लिए सभी आ जाते हैं, तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ इस जगह भी कि कोई बीमार हो तो सब एक साथ आ जाते हैं? नहीं, सब आ जाते हैं। अच्छा। सब एक दूसरे के दुख में शरीक हो जाते हैं। रिश्तेदारों में ऐसा नहीं है। सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने इस ईदी ओल्ड एज होम से बाहर भी ज़िंदगी गुजारी और आप यहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर मैं आपसे एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी अगर पूछूं, आपका तजर्बा पूछूं, कौन सी ज़िंदगी बेहतर है आपके लिए? आपको सुकून ज़्यादा यहाँ पर है या बाहर था? बाहर जहन्नुम है, समझ लें। खौफ आता बाहर देख के, और ये जन्नत है, ये छोटी सी। यह सच तो है ना, जो भी है सच्चा है। एक दूसरे के रिश्तेदार वही होता है जो अपना हो, दुख सुख में शरीक हो, और बेकार है ऐसे लोगों से। एक बड़ा भारी सवाल मैंने सोच के रखा हुआ है, और वो मुझे करना है ख़ास बंदे से, और मुझे उन साहब से करना है जो यहाँ के तमाम मामलात देख रहे हैं। मैंने बड़ा हौसला करके वो सवाल अपना रखा हुआ है, वो मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में पूछूंगी, और उसके लिए मुझे भी एक हौसला करना पड़ेगा। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। जब आप आए ना इस ओल्ड एज हाउस में, तो एक साहब जो आपको सबसे पहले रिसीव करते हैं, उमर साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। 2016 से ये यहाँ पर मौजूद है। उमर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करने के लिए आई हूँ। एक, मुझे ये बताइएगा कि सब के सब मैं देख रही हूँ माशाल्लाह एक दूसरे के साथ बड़े घुल मिल चुके हैं। ये मुझे ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता इनमें से किसी की अगर डेथ होती है बीमारी की वजह से, या कोई ऐसा होता है, तो क्या जिस तरह एक घर के अंदर किसी की खुदा न खास्ता मैयत होती है तो तड़प जाते हैं बाकी घर वाले, क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होता है? ऐसा है कि यहाँ पर 2-3 आदमी की डेथ हो चुकी है इसी सेंटर में। तो होता ये है कि जब उस आदमी की डेथ हो जाती है तो हम सोराब गोट को इन्फॉर्म करते हैं, वहाँ से गाड़ी आती है, एम्बुलेंस, और उसको ले जाती है। वो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, फिर उसके जो लवाकिन होते हैं उनसे रब्ता करते हैं। अगर लवाकिन आकर के उसको देखना चाहें और उसकी बॉडी ले जाना चाहें तो वो ले जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर वो चाहें कि ईदी खुद उनको दफना दे तो ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पर जब इनका कोई साथी जाता है, इमोशनली ये इसी तरीके से टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, याद करते हैं उसे? बिल्कुल याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। इज्तिमाई तौर पे हम लोग, जो आदमी यहाँ से गुजर जाता है उसके लिए इज्तिमाई दुआ करते हैं। सर, ये बताइएगा कि हर यहाँ पर आने वाले की अलग अलग कहानी है, और कुछ तो ऐसी हैं कि आपको एकदम दुनिया से नफरत करवा देती हैं, बाहर की दुनिया से नफरत करवा देती हैं। ऐसे ऐसे रिश्तों के चेहरे सामने आते हैं। सर, ये तकरीबन आप 2016 से तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। सर, मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर आने के बाद जब अगर कोई औलाद आए
लेने के लिए, इनको वापस ले जाने के लिए, अगर उसको अल्लाह ताला हिदायत भी दे दे तो क्या इनका जाने का वापस दिल करता है या नहीं? पॉसिबल है, जो लोग जाना चाहते हैं या उनके रिश्तेदार आकर के उनको ले जाना चाहते हैं, यहाँ से ईजी सेंटर से उसको छोड़ दिया जाता है। तो सर, अभी तक कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई कि जिसको उसकी औलाद वापस लेके गई हो, अल्लाह ताला ने औलाद को दे दिया हो इतनी हिदायत कि देर से ही सही लेकिन वो वापस लेके गई हो अपने माँ बाप को, यानी ख़ास तौर पे बाप को, क्योंकि ये मर्द हजरात यहाँ पे हैं, वो ले गए, बिल्कुल ले गए, ऐसा हुआ है पॉसिबल। वापस छोड़ करने के लिए तो नहीं आए? नहीं, वापस फिर नहीं आए, वो अपने जो माँ बाप था उनको अपने पास रख लिया उन्होंने, ठीक है, उनको हिदायत मिल गई। मैं बहुत मशकूर हूँ उमर साहब, आपने सही तरीके से मुझे डिटेल बताई। प्रोग्राम का हुआ इख्तिताम। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ये मत समझिएगा कि मैं मुआशरे में फिसाद कोई बर्पा करना चाह रही हूँ या मैं एक ख़ानदान की असास को चैलेंज कर रही हूँ, नहीं। तमाम लोगों से मैंने आपकी बात कराई ना, शुरू से लेकर आखिर तक। मैं सोराब गोट वाले ईदी सेंटर भी आपको लेके गई, मैं यहाँ पर भी लेकर आई हूँ आपको। सिर्फ 100 बातों की एक बात है, इस वक्त सिर्फ ये ईदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपना हाथ मत रोकिएगा, उसी तरीके से माली इमदाद करते रहिएगा, क्योंकि हम कुछ और नहीं कर सकते। ये हौसला इन्हीं लोगों का है कि इन लोगों को संभालते हैं। हम ये काम तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी इनकम में से एक अमाउंट हम इतना निकाल सकते हैं बासानी, जो कि हम डोनेट कर सकें और ये इदारे इसी तरीके से चलते रहें जैसे कि ईदी साहब और बिल किसी ईदी साहबा के जिंदगी के अंदर चलते थे। ये हमारा सबका फर्ज है। कल ईद है, अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियां देखना नसीब करे, लेकिन ईद पर फिर वही वाला पैगाम, जानवर को ज़िबा करने से पहले अपने अंदर के जानवर को ज़िबा जरूर कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान, बहुत ख्याल रखिएगा अपना और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।